This is the single session that we need to watch before starting our Python programming journey. Hi everyone and welcome to Apna College. My name is Shraddha Khapra and I've taught millions of students about artificial intelligence and Python. And आज के सेशन में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिंपल तरीके से हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. मतलब डे 1 पे हमें क्या सीखना चाहिए, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे हम बेनिफिट कर सकते हैं एंड उसके साथ में वील ऑल्सो डिस्कस कि किस तरीके से हम AI टूल्स को लेवरेज कर सकते हैं इन आर पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी. तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमें कंप्लीट क्लैरिटी एंड फुल कॉन्फिडेंस होगा. इनफैक्ट हमारी जो पाइथन लर्निंग जर्नी है उसे हम आज से ही स्टार्ट कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. अब हम सबको ऑलरेडी पता है दैट पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज. इट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लैंग्वेजेस. इनफैक्ट काफी सारे सर्विस इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रूव करते हैं एंड उसके साथ में इट्स ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल. हम चाहें तो पाइथन से वेब डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जा सकते हैं, AIML डेटा साइंस की डायरेक्शन में जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट की डायरेक्शन में जा सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जिसको पाइथन को यूज करके किया जा सकता है एंड इनमें से कुछ भी हमारा एंड गोल हो, आज के सेशन से हम बेनिफिट करने वाले हैं. तो अपनी पाइथन लर्निंग जर्नी को हम 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है अबाउट पाइथन फंडामेंटल्स. मतलब यहां पर हम अपने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे, जिसका मतलब है पाइथन को यूज करके हम कैसे अपने सिस्टम से बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. हम उन चीजों को यहाँ पर सीखने वाले हैं. जैसे अगर कोई इंग्लिश सीखने जाए तो इंग्लिश के अंदर एसेस को, स्टोरीज को, पैराग्राफ्स को लिखने से पहले उसे ABCD सीखना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेज इज अबाउट द ABCD ऑफ पाइथन. अब बिफोर वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट टॉपिक्स, लेट मी टेल यू 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हर किसी को पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग, व्हिच इज कि हम पाइथन सीखें नहीं सीखें, इस थॉट के पीछे हम अपने 2 से 3 महीने वेस्ट कर देते हैं. तो मेरी हम्बल एडवाइस आपको ये है कि अगर हमने दिमाग में सोच लिया है कि अब हमें पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखना है तो उसे हमें आज से ही सीखना स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट द डे आफ्टर टुमारो. वी हैव टू स्टार्ट टुडे, क्योंकि अगर इस चीज को हमने कल तक के लिए टाल दिया तो फिर उसको हम कई महीनों तक भी टाल सकते हैं. तो इसीलिए अपनी लर्निंग जर्नी को हमें आज से ही स्टार्ट करना है, चाहे हम आधा घंटा दें, चाहे हम 1 घंटा दें, पर आज हमें कुछ ना कुछ पाइथन के बारे में सीखना है एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज राइटिंग अ सिंपल प्रोग्राम. तो पाइथन हम सीखें कहां से? देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ प्लेलिस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड व्हिच हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग पाइथन. तो हम चाहें तो अपनी लर्निंग जर्नी को यहां से जाकर स्टार्ट कर सकते हैं. अब इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी हमें लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स डे वाइज तरीके से कवर्ड हैं. मतलब डे 1 पर जाकर हम अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, डे 2 पे अपना सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है बिकॉज वी आर अ बिगिनर, तो हो सकता है एक लेक्चर को कंप्लीट करने में हमें 2 to 3 डेज का टाइम लग जाए एंड दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली नॉर्मल. तो यहाँ से हमें एक एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि डे वाइज जाकर हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हें किस सीक्वेंस में जाकर हमें कवर करना है. एंड इस प्लेलिस्ट को हमने कंप्लीटली इस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि चाहे हमारा गोल आगे जाकर डेटा साइंस, AIML सीखना हो या फिर हमारा गोल वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना हो, हमने प्लेलिस्ट के अंदर इनफ पाइथन को कवर कर दिया है कि जाकर हमारी जो भी स्पेशलाइजेशन होगी उसके अंदर हम सीखना और स्टार्ट कर सकते हैं. तो द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड जो स्टूडेंट्स एक सिंगल लंबे ट्यूटोरियल से पढ़ना प्रेफर करते हैं उनके लिए we've also uploaded a complete one-shot tutorial of Python. उसका भी link is also available in the description box. Now another mistake that I see some students making is कि वो first stage के अंदर बहुत ज़्यादा notes के ऊपर and cheat sheets के ऊपर focus कर रहे होते हैं, which is not actually required. इवन दो मैंने अपनी पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर हर एक सिंगल लेक्चर के लिए आपको नोट्स दिए हैं, पर फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट स्टेज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं उनके लिए हमें एक्चुअली नोट्स या चीट शीट की ज़रूरत नहीं होती. उनको प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे कोड्स लिखने की ज़रूरत होती है. बिकॉज वंस अगेन अभी जो फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर हम ABCD ऑफ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. कल को ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यूज से एक दिन पहले हम जाके ABCD फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग को जाके रिवाइज कर रहे होंगे. ऐसा कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं कर रहा होता. ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आगे जाकर प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में, प्रैक्टिस की फॉर्म में हम इतनी बार लिख लेंगे, इतनी बार ये सिंटैक्स लिख लेंगे कि हमारे दिमाग में वैसे ही छपने वाला है जैसे आज की डेट में हमें ABCD याद हो गया है. आज की डेट में इफ वी वांट टू राइट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश, वी डोंट गो बैक एंड रिवाइज आवर अल्फाबेट. वो हमें ऑलरेडी याद है, वो हमारा बेसिक है. तो ऐसे ही हमारी जो स्टेज 1 है, ये सारे के सारे हमारे बेसिक्स हैं जो हमारे दिमाग में छप जाएंगे. अब कैसे छपेंगे? जब हम बहुत सारे छोटे छोटे कोड्स लिखकर इनको प्रैक्टिस करेंगे. कैसे कोड हमें लिखने हैं? जैसे हमने कोई कैलकुलेटर बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम लिख लिया, हमने कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम लिख दिया, LCM का, HCF का प्रोग्राम लिख दिया, सम का, प्रोडक्ट का, एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिख दिया, अपना नाम प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख दिया, हमने कोई बेसिक सा यूजर इनपुट, यूजर आउटपुट टाइप प्रोग्राम बना दिया. तो बहुत सारे डिफरेंट सिंपल प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. इनफैक्ट जो पाइथन प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसी चीज के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि हर एक लेक्चर के साथ वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. बिकॉज फर्स्ट स्टेज में या इनफैक्ट कोडिंग के अंदर इन जनरल नोट्स को पढ़ने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता. फायदा तब होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा टाइप करके खुद से चीजों को
स्क्रैच से लिख रहे होते हैं बिकॉज वी आर अ बिगिनर राइट नाउ। शुरुआत में जितना ज़्यादा कोड हम खुद से लिखेंगे, जितना ज़्यादा सोच कर हम कोड को लिखेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में छपने वाली हैं और उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें हमें याद रहेंगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जैक्ट टॉपिक्स फॉर स्टेज 1, तो उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, डेटा टाइप्स आ जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, हमारे लूप्स आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे एंड रिकर्जन आ जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हम कोड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, देयर विल डेफिनेटली बी अ लॉट ऑफ बग्स, अ लॉट ऑफ एरर्स, एंड एरर्स को देख के कभी घबराना नहीं है। जितने भी बग्स होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, वो हमारे एज अ प्रोग्रामर बेस्ट टीचर्स होते हैं। जब भी कोई बग आएगा, प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, तब उसको सॉल्व करने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा, चैट जीपीटी, क्लॉड के ऊपर सर्च करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस एरर को हम रिजॉल्व करें। एंड यही जो एग्जैक्ट स्टेप होता है कि हम एरर्स को रिजॉल्व करते हैं, यही हमारे दिमाग में हमारा एक प्रोग्रामर माइंडसेट बिल्ड करता है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर प्रोग्रामिंग एक हाई पेइंग फील्ड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि प्रोग्रामर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। तो कभी भी प्रॉब्लम्स को देख के घबराना नहीं है, प्रॉब्लम्स को देख के ये सोचना है दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जिससे अब मैं कुछ ना कुछ सीख के निकलूंगा। एंड ये जो सीख है ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है और यही हमें एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज। नाउ वी एंटर द सेकंड स्टेज विच इज अबाउट इंटरमीडिएट पाइथन। तो अभी तक स्टेज 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कर रहे थे, पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख रहे थे, पर स्टेज 2 के अंदर हम पाइथन के अंदर अब अपना एक सॉलिड बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न अबाउट आर द पाइथन स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हमारी लिस्ट आ जाते हैं, टपल आ जाते हैं, सेट आ जाते हैं, डिक्शनरीज आ जाते हैं। उसके साथ में वील ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में CSV फाइल्स, JSON फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, फाइल्स में कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड लर्न। एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू लर्न इन दिस स्टेज इज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब चाहे हम जाकर आगे डेटा साइंस करें, AI/ML को सीखें, या फिर हम वेब डेवलपमेंट करें, हमारे जो OOP ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हमें हर एक सिंगल फील्ड के अंदर हेल्प करेंगे जहां पे हम पाइथन को यूज कर रहे होंगे। इनफैक्ट कल को चाहे आप पाइथन से शिफ्ट करके किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चले जाओ, तो मेजॉरिटी आज की डेट में जो अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं एंड वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के अंदर सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग के अंदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज में ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ऊप्स में हमारे क्लासेस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, आइटरेटर्स हो गए, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें लर्न करना है। इसके साथ में भी देयर इज एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड 4 मेन पिलर्स होते हैं ऊप्स के जिनको हमें सीखना होता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। अब ये चारों बहुत खतरनाक से वर्ड्स लग रहे होंगे पर ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनफैक्ट इनको मैंने बहुत ही डिटेल में पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर कवर कराया है। एंड स्टेज 2 इज एक्चुअली दैट स्टेज जहां पे हम नोट्स को यूज करना, नोट्स को रेफर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रख सकते हैं। प्लस देयर आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स जिनसे इन चीजों को रिकॉल करना, इन चीजों को समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में कवर कराया है। प्लस आई हैव आल्सो इंक्लूडेड नोट्स, प्लस आई हैव आल्सो इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड आज के सेशन में हम जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स का मैंने आपको एक सिंगल PDF रिसोर्स लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो उस रिसोर्स लिंक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आपको इंडिविजुअली नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक्स एंड लिंक्स उस PDF के अंदर अवेलेबल है एंड यू कैन जस्ट एक्सेस दीज। तो स्टेज 2 में ये तो हो गए हमारे सारे पाइथन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज पाइथन कॉन्सेप्ट्स एक और इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हमें स्टेज 2 के अंदर सीखना है, विच इज लर्निंग अबाउट गिट एंड गिटहब। अब गिट एंड गिटहब काफी इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं और ये वर्जन कंट्रोल के टूल्स होते हैं। वर्जन कंट्रोल कहने का मतलब है जब भी हम कोई लार्ज प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर टीम के अंदर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारे प्रोजेक्ट की क्या हिस्ट्री है, कौन से प्रोग्रामर ने कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट किया है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको हम वर्जन कंट्रोल यानी गिट एंड गिटहब के थ्रू कंट्रोल करते हैं। देयर आर आल्सो अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव एंड इनफैक्ट हम जितने भी प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे उन सब को हमें गिटहब के ऊपर पुश जरूर करना है। मतलब चाहे हम कोई छोटे से छोटा अपना स्नेक एंड लैडर का गेम बना रहे हैं, अपना रॉक पेपर सीजर का गेम बना रहे हैं पाइथन को यूज करके, या फिर हम कोई बिग स्केल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे लेट्स सपोज वी आर बिल्डिंग आवर ओन AI चैटबॉट यूजिंग डीप लर्निंग, तो इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक एक करके गिटहब के ऊपर पुश करेंगे जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी हैबिट टू हैव। इनफैक्ट आइडियली हमारा जो रेज्यूमे होता है उसके अंदर वी ऑल्सो हैव टू ऐड आवर गिटहब लिंक। मतलब रेज्यूमे के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो हमारे पास हमेशा होने चाहिए। फर्स्ट इज द लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, सेकंड इज द गिटहब लिंक। एंड गिटहब के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स हमने रेज्यूमे के अंदर मेंशन किए हैं प्लस एडिशनली कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए होंगे उन सबको गिटहब के ऊपर हमें रखना होता है ताकि कोई भी रिक्रूटर जब हमारे रेज्यूमे से गो थ्रू कर सके
तो वो जाकर इंडिविजुअली और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कोड को हमारी गिटहब प्रोफाइल पर जाकर देख सके. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ पाइथन प्रोग्रामर, स्पेशली अगर हम इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो. सो वी हैव अ कंप्लीट गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब, जिससे जाकर हम सीख सकते हैं. नहीं तो जो भी रिसोर्स हमें अच्छा लग रहा है हम उससे जाकर सीख सकते हैं. नाउ वंस वी आर डन विद स्टेज 2, नाउ इज द राइट टाइम जब हम अपने एआई टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे क्लॉड हो गया, जैसे गिटहब कोपायलट हो गया, जीपीटी हो गया, हमारा जेमिनाई हो गया एंड लॉट मोर टूल्स जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है. बट ये जरूर याद रखना है कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर हमें बिल्कुल भी एआई टूल्स को यूज नहीं करना है. वाई इज दैट? क्योंकि एआई टूल्स का काम होता है कि जो भी हमारी स्किल्स हैं वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं. बट इफ वी हैव जीरो स्किल्स देन वी आर गोइंग टू गेट जीरो रिजल्ट्स. मतलब अगर हम इनिशियल स्टेजेस वाला सारा ही काम एआई से करा लेंगे तो बाद में जाके जो हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर स्किल्स बिल्ड होने चाहिए थे, हमारे अंदर लॉजिक बिल्ड होना चाहिए था, वो लॉजिक कभी बिल्ड ही नहीं होगा. इसीलिए इनिशियल स्टेजेस के अंदर एआई टूल्स को यूज नहीं करना, स्टेज 2 के बाद ही इनको यूज करना स्टार्ट करना है. और यूज कैसे करना है? हम इन्हें कोड कंप्लीशन के लिए यूज कर सकते हैं, हम इन्हें कोड टेम्पलेट्स के लिए यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस आर मॉक इंटरव्यूज विद आर एआई टूल्स एंड उसके साथ में हम इन्हें प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. मतलब अगर हमारे दिमाग में कोई यूनिक प्रोजेक्ट का आइडिया है तो उसको बिल्ड करने के लिए वी कैन यूज एआई टूल्स एज आर कोडिंग असिस्टेंट्स. अब आपको ये जरूर याद रखने की 100% वाइब कोडिंग के थ्रू हमें अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स, बहुत सारे इश्यूज होंगे. हमें क्रिएटिविटी अपनी लगानी है और एआई टूल्स को ऐसे यूज करना है जिससे वो हमारा टाइम रिड्यूस करने में हेल्प कर सके. तो इस तरीके से जैसे ही हम अपने पाइथन के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को कवर कर लेंगे, वी हैव कंप्लीटेड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज आएगी दैट विल बी अबाउट पिकिंग अ स्पेशलाइजेशन. अब इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दो ही फील्ड्स हैं जिनके अंदर जा रहे होते हैं. सबसे पहला इज डेटा साइंस या एआईएमएल. सेकंड फील्ड इज हमारा वेब डेवलपमेंट. अगर हम वेब डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर हमारी फास्ट एपीआई होगी, फ्लास्क हो गया, जैंगो हो गया, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी पड़ेंगी. अगर हम डेटा साइंस या एआईएमएल की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में सीखना पड़ेगा. जैसे नंपाई होगी, पैंडास होगी, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, स्काईकिट-लर्न हो गया, पाईटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो, केरास हो गया. तो ये सारे के सारे टूल्स, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टेज 3 इज बिल्डिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. चाहे वो छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हो, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है. एंड जब भी हम किसी जॉब या इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में उस फील्ड से स्पेसिफिक, मतलब हमारी स्पेशलाइजेशन से स्पेसिफिक एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे रिक्रूटर को लगे कि येस वी आर अ सीरियस कैंडिडेट जिसने इन स्किल्स के ऊपर एक्चुअली काम किया है. एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हमें रेज्यूमे के अंदर डालने हैं ये बहुत स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए. जैसे हमने कोई स्नेक एंड लैडर गेम बिल्ड कर दिया, हमने कोई रॉक पेपर सीजर का गेम बिल्ड कर दिया है, कोई कैलकुलेटर ऐप बना दी. हमें फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं और उन्हें डिप्लॉय भी करना है. मतलब अगर हम डेटा साइंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें अच्छे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स को यूज करना है, उनको डिप्लॉय करना है. अगर हम वेब डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स को रखना है और कोशिश करना है कि उनको भी हम डिप्लॉय करके रेज्यूमे के अंदर ऐड करें. तो इन दोनों में से हमारी कोई भी डायरेक्शन हो, इन दोनों के ही वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द डेडिकेटेड लर्निंग पाथ्स ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब. तो हम चाहें तो वहां से जाकर भी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज को देख सकते हैं. अब यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी दैट इफ वी आर अ बिगिनर तो स्पेशलाइजेशन से पहले हमें अपने इनिशियल 2 स्टेजेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है और सबसे पहले हमें उनको कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू स्टार्ट टुडे. आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा पर इस वीडियो में जितनी भी नॉलेज आपने ली है उसको हम तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब हम एक्चुअली जाकर कुछ एक्शन लेंगे और अपनी एटलीस्ट आधे से 1 घंटे की कुछ ना कुछ पढ़ाई है, कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम है जिसको खुद से लिख कर देखेंगे. एंड तभी वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. आई होप कि आज का जो सेशन है ये हमें हमारे करियर के अंदर एंड हमारी पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर रहा होगा. इसके साथ में ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू कमिट टू स्टार्ट लर्निंग पाइथन टुडे, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इसके अलावा भी अगर आपका करियर से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, डेटा साइंस, एआई से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसके बारे में भी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.